हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत का भूगोल के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इसके नोट्स को पढ़ते हैं। नर्मदा भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। सर्वप्रथम वर्ष 1945 से 46 में नर्मदा बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार हुई थी। इस परियोजना के अंतर्गत 30 बड़ी, जिसमें से 10 नर्मदा नदी पर और 20 उसकी सहायक नदियों पर, 135 मध्यम तथा 3000 छोटे बांध तथा बैराज बनाए जाने की घोषणा की गई थी। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर नवगांव के पास आधार तल से 163 मीटर ऊंचे बांध से किया गया है। इसका पूर्ण जलाशय स्तर अर्थात FRL 138.68 मीटर है। इससे कुल 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल 65.18% हिस्सा मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है, जबकि गुजरात को 32.14% अर्थात 9 मीटर एकड़ फीट प्राप्त हो रहा है। परियोजना से उत्पादित विद्युत में से सर्वाधिक 57% विद्युत की आपूर्ति मध्य प्रदेश को तथा इसके बाद महाराष्ट्र को 27% की जा रही है। अतः सरदार सरोवर से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ मिलता है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश शामिल हैं। सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से ही फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी मेघा पाटकर ने महाराष्ट्र के धूल जिले में नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना की थी। वर्ष 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया। नर्मदा सागर परियोजना, इसे इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नगर के निकट है। इससे 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन तथा 1.23 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य है। नर्मदा घाटी में तवा, बारना, कोलार, सुक्ता और मटियारी परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है। इन परियोजनाओं से 3,73,500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित कर ली गई है। तवा परियोजना से 13.58 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। नर्मदा की सहायक नदी मान परियोजना, हथनी नदी पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना, वेदा नदी पर अपर वेदा परियोजना का निर्माण किया गया है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, तो उनके नाम हैं ए अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश शामिल हैं। अब अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो इसका उत्तर है नर्मदा नदी पर। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो इसका उत्तर है नर्मदा नदी।
अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है किसे? तो मध्य प्रदेश को। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल 65.18% हिस्सा मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है, जबकि गुजरात को 32.14% प्राप्त हो रहा है। परियोजना से उत्पादित विद्युत में से सर्वाधिक 57% विद्युत की आपूर्ति मध्य प्रदेश को तथा इसके बाद महाराष्ट्र को की जा रही है। अतः सरदार सरोवर से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ मिलता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? तो इसका उत्तर है मेघा पाटकर। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से ही फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी मेघा पाटकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना की थी। वर्ष 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो इसका उत्तर है बाण सागर। नर्मदा नदी पर निर्मित होने वाली 30 बांधों की संख्या में बरगी, ओंकारेश्वर तथा इंदिरा सागर शामिल है, जबकि बाण सागर बांध सो नदी पर स्थित है। अब अगला प्रश्न है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर है नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है? तो इसका उत्तर है इंदिरा सागर में। हरसूद मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में अवस्थित कस्बा है, जो इंदिरा सागर बांध के बनने के कारण वर्ष 2004 में डूब गया। अब अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? तो इसका उत्तर है नर्मदा नदी। ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन है। अब अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रही है? तो इसका उत्तर है सरदार सरोवर। नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध कर रही है। उल्लेखनीय है कि नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। अब दूसरा है, बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत भाखड़ा नांगल बांध। तो आइए पढ़ते हैं इसके नोट्स को। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास लगभग नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1963 में पूरा हुआ। यह बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा नांगल बांध का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तारित है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तारित है। अब अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। अब अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध
किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका उत्तर है सतलज नदी पर। अब तीसरा है कावेरी नदी पर बने बांध। तो आइए चलते हैं इसके नोट्स को पढ़ते हैं। जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए सेद्रापोंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिवसमुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया है। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्णराज सागर बांध की रूपरेखा एम विश्वरमैया ने बनाया था। कृष्णराज सागर बांध के पास वृंदावन उद्यान स्थित है। कावेरी नदी पर विवाद में सम्मिलित राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुडुचेरी। 19 फरवरी 2013 को अधिसूचित निर्णय के अनुसार कावेरी जल की कुल 740 टीएमटी फीट विश्वसनीय मात्रा से कर्नाटक को 270 टीएमटी फीट, केरल को 30 टीएमटी फीट, तमिलनाडु को 419 टीएमटी फीट एवं पुदुचेरी को 7 टीएमटी फीट जल आवंटित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो इसका उत्तर है शिव समुद्रम। जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिवसमुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। अतः प्रश्नगत विकल्पों में डी अभिष्ट उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो इसका उत्तर है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो इसका उत्तर डी अर्थात तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी से। कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुडुचेरी। अब अगला प्रश्न है, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है? तो कावेरी से। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अब अगला प्रश्न ही अब है अगला पॉइंट नागार्जुन सागर बांध से। तो आइए चलते हैं अब इसके नोट्स को पढ़ते हैं। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना वर्ष 1969 में पूरी हुई थी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश एवं नवगठित तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। यह तेलंगाना के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मध्य निर्मित है। इस परियोजना के माध्यम से नलगोंडा, प्रकाशम, खम्मम और गुंटूर जिलों में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध होती है। नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई लगभग 124 मीटर है। नागार्जुन सागर बांध के 11 जलाशय में 472 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भंडारण की क्षमता है। इस परियोजना के तहत 1550 मीटर लंबा एक चिनाई बांध बनाया गया है। इस परियोजना से आंध्र प्रदेश की 8.67 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है तथा 210 मेगावाट विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश में। प्रश्नकाल के दौरान नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी। यह कृष्णा नदी पर निर्मित है। वर्तमान में यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। अब अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है? तो इसका उत्तर है कृष्णा नदी पर। अब अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर स्थित है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कृष्णा नदी पर।
अब है हीराकुंड बांध। तो आइए चलते हैं इसके नोट्स को पढ़ते हैं। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण वर्ष 1948 में शुरू हुआ और वर्ष 1957 में पूरा हुआ। हीराकुंड बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर ऊंचा एवं 4801 मीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो इसका उत्तर है महानदी पर। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर ऊंचा एवं 4801 मीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जा रही है। अब अगला प्रश्न है महानदी पर निर्मित बांध का नाम है? तो हीराकुंड। अब आगे है चंबल घाटी परियोजना। तो आइए चलते हैं इसके नोट्स को पढ़ते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के समीप विंध्य श्रेणी के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। इटावा के समीप यह यमुना में मिलती है। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान में है निर्मित किए गए हैं। गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित यह बांध 62.17 मीटर ऊंचा है। इस बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1954 में शुरू होकर नवंबर 1960 में पूरा हुआ था। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में कोटा से 30 किलोमीटर दूर जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो इसका उत्तर है गांधी सागर। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध निर्मित किए गए हैं। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश लाभान्वित है। मयूराक्षी परियोजना से भी पश्चिम बंगाल एवं झारखंड लाभान्वित होते हैं। हीराकुंड से उड़ीसा तथा शरावती परियोजना से कर्नाटक राज्य को लाभ प्राप्त होता है। अतः विकल्प ए एवं बी दोनों सही है। अब अगला प्रश्न है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो इसका उत्तर है चंबल परियोजना का। गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित यह बांध 62.17 मीटर ऊंचा है। इस बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1954 में शुरू होकर नवंबर 1960 में पूरा हुआ। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प ए होगा। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो इसका उत्तर है सी अर्थात 3 एवं 4। गोविंद सागर सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है, जबकि गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहन नदी पर स्थित है। गांधी सागर एवं जवाहर सागर चंबल घाटी योजना से संबंधित है। अतः 1 और 2 चंबल घाटी योजना से संबंधित है, जबकि 3 और 4 संबंधित नहीं है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है।
अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो इसका उत्तर है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है। यह राजस्थान के रावतभाटा में स्थित है। जलाशय का निर्माण राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण करके किया गया है। इस बांध की ऊंचाई लगभग 177 फीट है। इसका निर्माण वर्ष 1953 में शुरू हुआ था तथा वर्ष 1970 में इसका निर्माण पूरा हुआ। अब आइए चलते हैं टिहरी बांध परियोजना के बारे में समझते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इसके नोट्स को पढ़ते हैं। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी गंगा नदी पर भागीरथी और भीलांगना के संगम के थोड़ा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी एवं भीलांगना नदियों का अतिरिक्त जल संग्रह कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करना है। इस परियोजना को योजना आयोग की स्वीकृति वर्ष 1972 में ही प्राप्त हो गई थी, किंतु निर्माण कार्य वर्ष 1978 में प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के लिए टिहरी जल विद्युत विकास निगम की स्थापना की गई है। टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध परियोजना के विरोध के मुख्य कारण इसकी भूकंप प्रवण क्षेत्र में स्थिति एवं पर्यावरण को क्षति और लोगों के विस्थापन से जुड़े हैं। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न को उसको पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है? तो इसका उत्तर है भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर भागीरथी और भीलांगना के संगम के थोड़ा सा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया है। अब अगला प्रश्न है, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो इसका उत्तर है भागीरथी एवं भीलांगना। अगला प्रश्न है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका उत्तर है भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध बना है? तो इसका उत्तर है गंगा नदी पर। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में टिहरी के नज़दीक भागीरथी नदी पर बना है, परंतु भागीरथी विकल्प में न होने के कारण इसका उत्तर गंगा होगा। भागीरथी गंगा की मूल नदी है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में टिहरी बांध के अवस्थान को चिन्हित किया गया है, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी से। टिहरी गढ़वाल के मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि ए अवस्थान भागीरथी पर तथा बी अवस्थान भीलांगना नदी पर अवस्थित है। इन दोनों ही नदियों के सम्मिलन बिंदु पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है, जिसे बिंदु सी से चिन्हित किया गया है। अब आइए चलते हैं आगे। 8वां पॉइंट, दामोदर घाटी परियोजनाओं के बारे में समझते हैं। दामोदर नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर नदी में आने वाले बाढ़ एवं प्रदूषण के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। इस परियोजना की रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर की गई थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। मेथॉन, बेलपहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बढ़ाकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध हजारीबाग जिले में बढ़ाकर नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1953 में पूरा हुआ। कोनार बांध कोनार नदी पर हजारीबाग जिले में दामोदर के संगम से 24 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1955 में हुआ था। मेथॉन बांध बढ़ाकर नदी पर बनाया गया है। मेथॉन बांध का निर्माण वर्ष 1957 में पूरा किया गया। पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर
मैथॉन बांध से 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1959 में पूरा हुआ। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत दुर्गापुर बैराज से 2 नहरें निकाली गई है। इन नहरों से वर्धमान, हुगली और हावड़ा जिलों की भूमि सिंचित होती है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न को उसको पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, मैथॉन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो इसका उत्तर है बराकर नदी पर। मैथॉन, बेलपहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए में बतलाया गया है, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। वही कारण आ रहे, दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत ही धीमा हो जाता है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दामोदर नदी अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होने के कारण इस क्षेत्र के लिए दुख का कारण बनती थी, जबकि निचले क्षेत्र में पानी का बहाव अपेक्षाकृत कम होता था। बहाव कम होने के बावजूद पानी की अत्यधिक मात्रा नदी बांध को तोड़कर निचले क्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना के बाद निर्मित अनेक बांधों के फलस्वरूप तबाही की प्रवृत्ति काफ़ी कम हो गई है। अब अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। दामोदर घाटी निगम की स्थापना दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 की धारा 12 के तहत वर्ष 1948 में किया गया था। अब आइए चलते हैं विविध परियोजनाओं के बारे में समझते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके नोट्स को पढ़ेंगे। भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन और पर्यटन जैसे अनेक कार्य किए जा सकते हैं। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिंद्रापोंग अथवा सिंद्राबाग में हुई थी। भारत और भूटान के संयोग से चुक्का बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। चुक्का बांध परियोजना भूटान में वांगचू अथवा रैदक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 40 मीटर है। वर्ष 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में प्रारंभ किया गया था, जिसमें 60% अनुदान और 40% ऋण के रूप में था। ऋण का भाग 5% वार्षिक की दर पर 15 वर्षों में अदा करना था। इस परियोजना को भूटानी प्रबंधन के हाथ में वर्ष 1991 में सौंप दिया गया। 336 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना से उत्पादित विद्युत का अधिकांश भारत को ही निर्णय किए जाने का प्रावधान है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर निर्मित की गई है। यह पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हीराकुंड बांध परियोजना का निर्माण उड़ीसा राज्य में महानदी पर किया गया है। इसके तहत हीराकुंड, टीकरपाड़ा एवं नराज के पास 3 बांधों का निर्माण किया गया है। इनसे लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई और लगभग 270.2 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। अब आगे है इडुक्की बांध परियोजना का निर्माण केरल राज्य में पेरियार नदी पर किया गया है। यह बांध एशिया के सबसे बड़े आर्क बांधों में से एक है। इडुक्की बांध की ऊंचाई लगभग 555 फीट है। यह बांध 2 पर्वतों यथा कुरावनमाला और कुरिथिमाला के मध्य स्थित है। आगे है तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। कृष्णा नदी से जलापूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है।
तेलुगु गंगा परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। मेट्टूर परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। आगे है मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं। इस परियोजना के तहत झारखंड अर्थात तत्कालीन बिहार में मयूराक्षी नदी पर ही कनाडा या मसंजोर बांध निर्मित किया गया। मयूराक्षी परियोजना से 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इस परियोजना के तहत 4000 किलोवाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आगे है पोचमपादु परियोजना। यह गोदावरी नदी पर निजामाबाद जनपद तेलंगाना में स्थित है। आगे है जायकवाड़ी परियोजना। यह गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। अब आगे है कालपोंग जल विद्युत परियोजना। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। यह कालपोंग नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है रिहंद परियोजना। यह गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर निर्मित है। इसके तहत 934 मीटर लंबा तथा 91 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस बांध के नीचे ओबरा में 300 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत गृह स्थापित किया गया है। इस बांध की पृष्ठभूमि में 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के तहत 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है यह उकाई गुजरात राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। सूरत जिले के उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी पर यह परियोजना 1972 में पूरी हुई। यहीं पर 4928 मीटर लंबा तथा 68.6 मीटर ऊंचा एक विशाल बांध बनाया गया है। इससे निकलने वाली नहरों से लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत 300 मेगावाट क्षमता का एक विद्युत गृह भी निर्मित किया गया है। अब आगे है कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर तथा लंबाई 715 मीटर है। अब आगे है कोयना परियोजना। यह महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर निर्मित है। अब आगे है तवा परियोजना। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर निर्मित की गई है। इस बांध की ऊंचाई 59 मीटर एवं लंबाई 1815 मीटर है। तवा सिंचाई परियोजना 1992 से 93 में पूरी हुई। तवा जल संग्रहण क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अब आगे है पोंग बांध का निर्माण व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर किया गया है। इस बांध की ऊंचाई 133 मीटर है। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय के जल का प्रयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। इसे व्यास डैम भी कहा जाता है। इस बांध के द्वारा महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण हुआ है, जिसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि स्थलों में से एक है। अब आगे है मेजा बांध। यह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित है। इस नदी पर उद्गम भीलवाड़ा जिले में होरेरा गांव के पास से अलावड़ी पहाड़ी के पूर्वी ढाल से होता है। अब आगे है कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है। इस परियोजना की स्थापना मुख्यतः सिंचाई हेतु की गई है। तुलबुल नौवहन परियोजना मुख्यतः जम्मू और कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित की गई है। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान वुलर बैराज। भारत ने वर्ष 1984 में वुलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। इस परियोजना पर भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवाद
तब उभरकर सामने आया जब वर्ष 1987 में पाकिस्तान द्वारा इस निर्माण कार्य को वर्ष 1960 की सिंधु जल संधि का उल्लंघन मानते हुए रोकने की मांग की गई। बगलिहार जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में चेनाब नदी पर बनाई गई। अब आगे है दमन गंगा सिंचाई परियोजना वलसाड जिला दक्षिणी गुजरात में वापी से 30 किलोमीटर दूर दमन गंगा नदी पर स्थित है। आगे है गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के जलगांव जिले में गिरना नदी पर निर्मित है। आगे है पांबा सिंचाई परियोजना पांबा नदी पर केरल के पट्टानाम थिट्टा जिले में स्थित है। फिर है सुइल जल विद्युत परियोजना, यह हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में सुइल नदी पर स्थित है। सुइल रावी नदी की एक सहायक नदी है। फिर है दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर अवस्थित है। इस संयंत्र की क्षमता 390 मेगावाट है। आगे है ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। तिलैया अथवा तिलैया बांध झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बड़ाकर नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है किसाऊ बांध, यह यमुना की सहायक नदी टोंस पर स्थापित किया जा रहा है। टोंस हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड की सीमा से होकर प्रवाहित होती है। इस परियोजना से मुख्यतः लाभान्वित होने वाले राज्य उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश हैं। आगे है गोदावरी नदी पर स्थित बभली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र और तेलंगाना की एक अंतर्राज्यीय विवादित बांध परियोजना है। आगे है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं, यह उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित है। फिर है महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य फरवरी 1996 में हुई थी। इस संधि द्वारा महाकाली अथवा शारदा नदी के जल के उपयोग की सीमा निर्धारित की गई। इस संधि के क्षेत्र में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज एवं प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना आच्छादित है। आगे है कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी के पार एक बांध बनाने का योजना है जिससे ज्वारीय शक्ति उत्पन्न की जाएगी। इस योजना के तहत एक विशाल जलाशय के निर्माण की भी योजना है जिसके ताजे जल का उपयोग कृषि, पेयजल एवं औद्योगिक प्रयोग हेतु किया जाएगा। आगे है दिसंबर 1959 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता हुआ था। बैराज का निर्माण गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में वर्ष 1968 से 69 में किया गया, जिसका उद्देश्य नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। इसके तहत पश्चिमी नहर प्रणाली, पूर्वी नहर प्रणाली और नेपाल में एक विद्युत केंद्र हेतु जल के बंटवारे पर सहमति बनी थी। अब आइए चलते इसके प्रश्न को उसको पढ़ते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर है बी अर्थात तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर है, यह गलत है। मिदनापुर नहर यह कंसावती नदी पर, तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर, मेतूर डैम कावेरी नदी पर और उकाई परियोजना तापी नदी पर अवस्थित है। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर ले। आइए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। तो इसका सही उत्तर है सी। हीराकुंड परियोजना यह उड़ीसा में है। हल्दिया रिफाइनरी यह पश्चिम बंगाल में। तारापुर परमाणु केंद्र यह महाराष्ट्र में और कुंद्रेमुख पहाड़ियाँ यह कर्नाटक में अवस्थित है। अब आगे है हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर है भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना।
बड़े आकार के बांधों की प्रमुख समस्या है जलाशय में अवसादों का जमाव, जिसके परिणामतः बांधों की आयु घटती है तथा बांध कमजोर हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई? तो इसका उत्तर है चुक्का बांध। चुक्का बांध परियोजना भूटान में वांगचू अथवा रैदक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 40 मीटर है। वर्ष 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में प्रारंभ किया गया था। अब अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर ले। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर इसका मिलान कर ले। आइए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके उत्तर पर। तो इसका उत्तर है बी। भाखड़ा यह सतलज नदी पर अवस्थित है। हीराकुंड यह महानदी पर, इडुक्की पेरियार नदी पर और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तो इसका उत्तर है तेलुगु गंगा। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। कृष्णा नदी से जलापूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? तो इसका उत्तर है मद्रास को। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। आइए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। तो इसका सही उत्तर है बी। उपर्युक्त बांधों का निर्माण जिन नदियों पर किया गया उनका विवरण इस प्रकार है। अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर, मेटूर बांध है कावेरी नदी पर, गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर, सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। अब अगला प्रश्न है, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो इसका उत्तर है कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है? तो इसका उत्तर है बराकर नदी पर। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर निर्मित है। इसका निर्माण वर्ष 1953 में हुआ था। इस बांध की लंबाई 366 मीटर है। इस बांध के द्वारा सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में भी आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात मेटूर यह तमिलनाडु में, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में, नागार्जुन सागर यह आंध्र प्रदेश में और हीराकुंड उड़ीसा में है। अगला प्रश्न पुनः आपको मिलान करने वाला है, तो आप लोग पुनः प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर ले। अब आइए चलते हैं इसके सही उत्तर पर। तो इसका सही उत्तर है सी। इडुक्की बांध परियोजना केरल राज्य में पेरियार नदी पर, माता टीला बांध परियोजना यह बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना यह कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की सीमा पर है। वहीं पोचमपाद या पोचमपादु परियोजना यह गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में स्पष्ट है कि विकल्प सी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको मिलान करना है, जिसमें एक तरफ आपको नदी घाटी योजना दी गई है और दूसरी ओर नदी का नाम। तो इसका सही उत्तर है ए। अब आइए चलते हैं इसके विश्लेषण पर। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर नंदीकोड़ा नामक स्थान पर निर्मित तत्कालीन आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी। इस परियोजना के अंतर्गत 1550 मीटर लंबा बांध बनाया गया है। इस जलाशय से 8.67 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। गोदावरी नदी पर निर्मित
जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। टिहरी परियोजना भागीरथी एवं भिलांगना नदियों के संगम के समीप उत्तराखंड राज्य के टिहरी जनपद में स्थित है। अब आगे है कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो इसका उत्तर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग नदी पर स्थित है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। अब अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है कौन सा, तो इसका उत्तर है सिद्राबाग। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिंद्रापोंग अथवा सिंद्राबाग में हुई थी। दूसरा जल विद्युत संयंत्र वर्ष 1902 में कर्नाटक के शिवसमुद्र में लगाया गया था। यह कावेरी नदी पर स्थित है। अब अगला प्रश्न है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न है इसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। आइए हम लोग चलते हैं इसके सही उत्तर पर। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात फरक्का बांध परियोजना यह पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी पर निर्मित की गई है। इसका उद्देश्य शुष्क मौसमों में हुगली नदी को जल परिवहन योग्य बनाए रखना है। वहीं दूसरा है घाट प्रभा परियोजना। यह घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक राज्य में निर्मित की गई है। तीसरा है हीराकुंड बांध परियोजना। यह महानदी पर उड़ीसा राज्य में निर्मित की गई है। चौथा है काकड़ा पार परियोजना। यह गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर निर्मित की गई है। अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है इसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। तो इसका सही उत्तर है ए। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। रिहन परियोजना गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहन नदी पर निर्मित है। उकाई गुजरात राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। सूरत के उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी पर यह परियोजना निर्मित की गई है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर हीराकुंड नामक स्थान पर स्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर निर्मित है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर है कोलेरू झील। यह कृष्णा नदी पर नहीं है। गोविंद सागर झील सतलज नदी पर स्थित है, जबकि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि गोदावरी एवं कृष्णा दोआब क्षेत्र में स्थित है। उकाई जलाशय जो कि गुजरात के ताप्ती नदी पर है। वुलर झील जो कि जम्मू एवं कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। इस प्रकार विकल्प भी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो इसका उत्तर है रामगंगा पर। कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर तथा लंबाई 715 मीटर है। अब अगला प्रश्न है तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है, तो इसका उत्तर है होशंगाबाद से। तवा परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर निर्मित की गई है। इसके बांध की लंबाई 59 मीटर एवं लंबाई 1815 मीटर है। तवा जल संग्रह क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी वन जीव अभ्यारण्य स्थित है। अब अगला प्रश्न है पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका उत्तर है ब्यास नदी पर। पोंग बांध का निर्माण व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर किया गया है। इस बांध की ऊंचाई 133 मीटर है। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। इसे ब्यास डैम भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है मेजा बांध का निर्माण हुआ है कहाँ, तो इसका उत्तर है कोठारी नदी पर। मेजा बांध
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित है। इस नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिले में होरेरा गांव के पास से अरावली पहाड़ियों के पूर्वी ढाल से होता है। कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है। इस परियोजना की स्थापना मुख्यतः सिंचाई हेतु की गई है। अब अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना का संबंध है तो झेलम नदी से। तुलबुल नौवहन परियोजना जम्मू एवं कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित की गई है। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान वूलर बैराज। भारत ने वर्ष 1984 में वूलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज के निर्माण को प्रारंभ किया था। अब अगला प्रश्न है, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह है, तो इसका उत्तर है चेनाब नदी पर। बगलियार जल विद्युत परियोजना जम्मू एवं कश्मीर के डोडा जिले में चेनाब नदी पर बनाई गई है। अगला प्रश्न है, बगलिहार पन विद्युत परियोजना जो हाल में चर्चित रही स्थित है, तो इसका उत्तर है जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका उत्तर है तीनों, अर्थात दमन गंगा यह गुजरात में, गिरना यह भी महाराष्ट्र में और पांबा यह केरल राज्य में अवस्थित है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना वलसाड जिला दक्षिणी गुजरात में वापी से 30 किलोमीटर दूर दमन गंगा नदी पर स्थित है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के जलगांव जिले में गिरना नदी पर निर्मित है। पांबा सिंचाई परियोजना पांबा नदी पर केरल के पट्टानाम ठेट्टा जिले में स्थित है। स्पष्ट है कि सभी युग्म सुमेलित है। अब अगला प्रश्न है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड में। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित है। अब अगला प्रश्न है, महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य है? तो इसका उत्तर है नेपाल। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य फरवरी 1996 में हुई थी। इस संधि के द्वारा महाकाली अथवा शारदा नदी के जल उपयोग की सीमा निर्धारित की गई। इस संधि के क्षेत्र में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज एवं प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना आच्छादित है। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात राणा प्रताप सागर यह मध्य प्रदेश में है, यह सुमेलित नहीं है। चंबल नदी पर स्थित राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान राज्य में अवस्थित है, जबकि मध्य प्रदेश का संबंध इसी नदी पर स्थित गांधी सागर परियोजना से है। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित है। अब अगला प्रश्न है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, तो इसका उत्तर है गुजरात में। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी के पार एक बांध बनाने की योजना है, जिससे ज्वारीय शक्ति उत्पन्न की जाएगी। इस योजना के तहत एक विशाल जलाशय के निर्माण की भी योजना है, जिसके ताजे जल का उपयोग कृषि, पेयजल एवं औद्योगिक प्रयोग हेतु किया जाएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्न में एक कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है चंबल परियोजना। यह राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा की संयुक्त परियोजना नहीं है। चंबल परियोजना का संबंध राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्य से, जबकि अन्य सभी युग्म सुमेलित है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। सुईल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सुईल नदी पर अवस्थित है। सुईल रावी नदी की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है शिवसमुद्रम केरल में है, यह गलत है। विकल्प में दी गई शक्ति परियोजनाओं तथा उससे संबंधित राज्यों का सुमेलन निम्नलिखित है।
जवाहर सागर शक्ति परियोजना यह राजस्थान में, नागार्जुन सागर शक्ति परियोजना यह कर्नाटक में, शिव समुद्रम शक्ति परियोजना कर्नाटक में और गांधी सागर शक्ति परियोजना आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है नागार्जुन सागर, यह गोदावरी नदी पर, यह बिल्कुल गलत है। नांगल बांध यह सतलज नदी पर, सरदार सरोवर परियोजना यह नर्मदा नदी पर, नागार्जुन सागर परियोजना यह कृष्णा नदी पर और हीराकुंड बांध परियोजना यह महानदी पर अवस्थित है। अब अगला प्रश्न है, तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है, इस प्रोजेक्ट का स्थल है? तो इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल में। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट 3 और 4 का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है, जबकि इसके पूर्व की 2 इकाइयाँ का संबंध सिक्किम राज्य से है। तीस्ता नदी सिक्किम से उद्गमित होकर पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। अगला प्रश्न है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है सिक्किम में। अब अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर ले। आइए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके उत्तर पर। तो इसका उत्तर है सी। रिहंद परियोजना या रिहंद नदी पर, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना या बेतवा नदी पर, टिहरी बांध परियोजना या भागीरथी नदी पर और रामगंगा परियोजना या रामगंगा नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किस नदी पर? तो बेतवा नदी पर। ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना को ही रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका उत्तर है चिनाब नदी पर। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू एवं कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर अवस्थित है। इस संयंत्र की क्षमता 390 मेगावाट है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है नागार्जुन सागर कावेरी नदी पर है, यह बिल्कुल गलत है। दुलहस्ती या चिनाब नदी पर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या सतलज नदी पर, नागार्जुन सागर परियोजना या कृष्णा नदी पर और उकाई परियोजना यह ताप्ती नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न भी आपको पुनः मिलान करने वाला है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर ले। आइए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके उत्तर पर। तो इसका उत्तर है डी। अब ये चलते हैं इसके विश्लेषण पर। भद्रा जलाशय यह कर्नाटक में, भवानी सागर जलाशय यह तमिलनाडु में, गांधी सागर जलाशय यह मध्य प्रदेश में और राणा प्रताप सागर यह राजस्थान में अवस्थित है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात तिलैया बांध कोनार नदी पर है, यह बिल्कुल गलत है। तिलैया अथवा तलैया बांध झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बड़ाकर नदी पर अवस्थित है। विकल्प बी के अलावा अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है नागार्जुन सागर यह गोदावरी नदी पर नहीं है। प्रश्नगत विकल्पों में नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है, न कि गोदावरी नदी पर। अन्य सभी विकल्प सुमेलित है। अब अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय पिपड़ी सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह जलाशय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर रिहंद नदी पर स्थित है। अब अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ सागर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। तो इसका सही उत्तर है बी। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। बेतवा नदी पर माता टीला बांध अवस्थित है। महानदी पर हीराकुंड बांध, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध और ताप्ती नदी पर काकड़ापारा बांध अवस्थित है। अब अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना
किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका उत्तर है बिहार व उत्तर प्रदेश की। दिसंबर 1959 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता हुआ था। बैराज का निर्माण गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में वर्ष 1968 से 69 में किया गया, जिसका उद्देश्य नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। इसके तहत पश्चिमी नहर प्रणाली, पूर्वी नहर प्रणाली और नेपाल में एक विद्युत केंद्र हेतु जल के बंटवारे पर सहमति बनी थी। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य या कौन से राज्य प्रस्तावित किउल बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? तो ये स्टार मार्क से। तो आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। किसाऊ बांध यमुना की सहायक नदी टोंस पर स्थापित किया जा रहा है। टोंस हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड की सीमा से होकर प्रवाहित होती है। इस परियोजना के मुख्यतः लाभान्वित होने वाले राज्य उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश हैं। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के सही उत्तर के रूप में विकल्प बी को चयनित किया गया था। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर इसका मिलान कर लें। तो इसका सही उत्तर है ए। तिलैया बांध बड़ाकर नदी पर, पंचेट हिल बांध दामोदर नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर एवं माता टीला बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। अब अगला प्रश्न है, कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? तो इसका उत्तर है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम बांध का निर्माण वर्ष 1902 में जल विद्युत उत्पादन के लिए किया गया था। यह बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। वर्तमान में भारत में अनेक जल विद्युत परियोजनाएं कार्यरत हैं। अब अगला प्रश्न है, अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र में। बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य को इस परियोजना पर आपत्ति है क्योंकि बबली प्रोजेक्ट के गोदावरी नदी की उच्च धारा पर स्थित होने के कारण निम्न धारा पर स्थित पोचमपाद या पोचमपादु बांध जो कि तेलंगाना में है को पानी कम प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। तो इसका सही उत्तर है डी। दुलहस्ती बांध यह चिनाब नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, उकाई बांध तापी नदी पर और तवा बांध तवा नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, मलम पूजा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका उत्तर है मलम पूजा नदी पर। मलम पूजा बांध मलम पूजा नदी पर अवस्थित है। यह केरल राज्य के पालक्कड़ जिले में अवस्थित है। मलम पूजा मुख्य सिंचाई परियोजना से केरल का पालक्कड़ एवं त्रिशूल जिला लाभान्वित होता है। अब अगला प्रश्न है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अवस्थित है। अब अगला प्रश्न है, चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका उत्तर है पेरियार नदी पर। चेरुथानी बांध पेरियार नदी पर अवस्थित है। यह केरल के इडुक्की जिले में है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।